डीसी की एक काफी अनपॉपुलर टीम क्रिएचर कमांडोज इस दिसंबर हमारे सामने आने वाली है। क्रिएचर कमांडोज का ट्रेलर ऑलरेडी आ चुका है जो मुझे काफी प्रॉमिसिंग लगा देखकर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्रिएचर कमांडोज की टीम डीसी में हमें फर्स्ट टाइम कब फॉर्म होती हुई दिखी और इस टीम के हर मेंबर के पास क्या क्या सुपर पावर्स हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना फॉर मोर अपकमिंग डीसी कंटेंट। 1941 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तब यूरोप ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 2 में बुरी तरह से फंस चुका था। नाजी जर्मनी की वजह से कुछ समय में अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 2 में कूदना पड़ता अपनी फ्रेंड कंट्रीज का साथ देने के लिए। उस समय यूएस गवर्नमेंट ने अपने सारे आर्म फोर्सेस के ब्रांचेस के साथ मिलकर एक स्पेशल प्रोग्राम बनवाया जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पर फोकस करता था एंड सीक्रेट सर्कल्स के बीच ये प्रोग्राम प्रोजेक्ट एम के नाम से जाना गया। सेम ईयर स्प्रिंग के सीजन में प्रोजेक्ट एम ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नीचे एक सीक्रेट लेबोरेटरी में अपना बेस बना लिया। प्रोजेक्ट एम के एक काफी फेमस साइंटिस्ट प्रोफेसर मजुर्स्की को ये समझ आया कि साइकोलॉजिकल तौर पर हर इंसान को भूतिया और भयानक मॉन्स्टर्स की तस्वीर से काफी डर लगता है। तो प्रोफेसर मजुर्स्की ने सोचा क्यों ना इस चीज का फायदा उठाते हुए सुपर पावर्ड सोल्जर्स की एक टीम बनाई जाए और यही फैक्ट ध्यान में रखकर उन्होंने एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश की जिनकी शक्ल ही ओपोनेंट आर्मी फोर्स में डर का माहौल बना सके। स्टार्टिंग में मजुर्स्की ने सिर्फ वो सोल्जर्स चुने जो इस प्रोजेक्ट में अपनी मर्जी से आना चाहते थे। 3 आर्मी ऑफिसर्स वॉरेन ग्रिफिथ, विंसेंट वेलकोरो और एलॉट टेलर, इन तीनों को मॉन्स्टर्स वॉरियर्स में बदल दिया गया जो एक वेयरवुल्फ, वैम्पायर और फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की तरह लगते थे। बाद में एक फीमेल मेंबर डॉक्टर मायरा रोड्स यानी डॉक्टर मेड्यूसा भी इस टीम में शामिल हुई और ये मॉन्स्टरस टीम क्रिएचर कमांडोज के नाम से जानी गई। पर जेम्स गन जो हमें क्रिएचर कमांडोज की टीम दिखाने वाले हैं वो इससे थोड़ी अलग होने वाली है और उसमें टोटल 7 मेंबर्स होंगे। तो एक एक करके मैं आपको इन सब मेंबर्स के बारे में और उनकी सुपर पावर्स के बारे में बताता जाता हूँ। सबसे पहला मेंबर फ्रैंकेनस्टीन, एक इमॉर्टल और अनडेड वॉरियर जो अपने बड़े साइज और मॉन्स्टर पावर्स के लिए फेमस है। फ्रैंकेनस्टीन की पावर उसके मॉन्स्टर्स फिजिक में है जो अपने दुश्मनों पर बिना किसी मर्सी के अटैक करता है और उन्हें इजीली ओवर पावर कर सकता है। फ्रैंकेनस्टाइन इमॉर्टल भी है, वो चाहे कितने ही फेटल इंजरीज क्यों ना ले ले वो वापस हील हो जाता है और फिर से बैटल फील्ड पर आ जाता है। फ्रैंकेनस्टीन को हराना लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि वो हर बार अपने आप को रीजनरेट कर सकता है और किसी भी दुश्मन को एक सिंगल पंच में नॉकआउट भी कर सकता है। और जब वो अपने पूरे ब्रूट स्ट्रेंथ के साथ फाइट करता है तो आपके पास डरने और भाग जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब चलते हैं टीम की सेकंड मेंबर के पास, द ब्राइड को क्रिएट किया था डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेनस्टीन ने एज अ कंपेनियन फॉर फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर। तो इसका मतलब ब्राइड एक फीमेल फ्रैंकेनस्टीन है और ब्राइड के पास वो सारी पावर्स हैं जो फ्रैंकेनस्टीन के पास हैं। प्लस ब्राइड बहुत ही एजाइल है अपनी स्लिम बॉडी की वजह से और ब्राइड एक बहुत ही अच्छी स्पाई भी है। नेक्स्ट है डॉक्टर फॉस्फोरस, जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। डॉक्टर फॉस्फोरस का पूरा शरीर जलते हुए फॉस्फोरस से बना है। इसका बॉडी कॉन्स्टेंटली फ्लेम्स और रेडिएशन से एमिट करता है जो उसके आसपास आते ही किसी भी इंसान को डेडली पॉइजन कर सकता है। डॉक्टर फॉस्फोरस ना सिर्फ एक अल्टीमेट वेपन है बल्कि अपने पॉइजन और रेडिएशन बेस्ड अटैक से दुश्मनों को फिजिकली और मेंटली दोनों तौर पर वीकन कर देता है। इसके पास किसी भी दुश्मन को एक टच करते ही खत्म कर देने की पावर है। अगर कोई ओपोनेंट डॉक्टर फॉस्फोरस से लड़ने आया है तो उसके पास 2 ही चॉइस है, या तो भाग जाए या फिर जल के राख हो जाए। और अब बात आती है द वीजल की। ये शायद टीम का सबसे अनप्रेडिक्टेबल और वाइल्ड मेंबर है। वीजल देखने में तो शायद आपको छोटा सा और हार्मलेस क्रिएचर लगे लेकिन ये एक डेंजरस मैन ईटिंग मॉन्स्टर है। इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजिलिटी और शार्प क्लोज हैं जो अपने दुश्मन को साइलेंस में ही खत्म कर सकता है। वीजल की मेन स्ट्रेंथ उसकी फेरोसिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। वो बैटल फील्ड पर किसी को भी कभी भी किसी भी अनएक्सपेक्टेड एंगल से स्ट्राइक कर सकता है। ये क्रिएचर स्टेल्थ और सरप्राइज अटैक्स में माहिर है और एनिमी लाइंस में घुस के उन्हें नोटिस होने से पहले ही उनका दी एंड कर सकता है। जितना वीजल काओटिक लगता है उतना ही वो अपने काम में एफिशिएंट है और जब वो अटैक करता है तो सिर्फ पीछे डिस्ट्रक्शन छूट जाता है। अब चलते हैं फिफ्थ मेंबर डॉक्टर नीना मेजुर्स्की पर, जो एक जीनियस साइंटिस्ट थी लेकिन उन्होंने खुद को एक एक्वेटिक मॉन्स्टर में बदल लिया और अब वो क्रिएचर कमांडोज की अंडर वाटर स्पेशलिस्ट हैं। नीना के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडर वाटर एबिलिटीज हैं। वो पानी में सुपर स्पीड से मूव कर सकती हैं
हैं, एक्सट्रीम प्रेशर में सर्वाइव कर सकती हैं और इवन अपने लंग्स की वजह से पानी में घंटों तक रह सकती हैं। नीना अपने एनिमी को छुपने का कोई मौका नहीं देती। बैटलफील्ड में वो किसी भी दुश्मन को पानी में खींचकर एक ही स्वाइप में डिफीट कर सकती है। नीना की स्ट्रेंथ, एजिलिटी और वाटर एडेप्टेबिलिटी से वो टीम के लिए एक डेडली वेपन बन गई है जो अंडर वाटर मिशंस में अनमैच्ड है। तो जब वो पानी के अंदर होती हैं, कोई उनके करीब भी नहीं आ सकता और ये अपने दुश्मनों के लिए असलियत में एक नाइटमेयर है। अगला है जीआई रोबोट, एक मैकेनाइज्ड सोल्जर जिसकी स्पेशलिटी है एडवांस्ड वेपनरी एंड टेक्टिकल ब्रिलियंस। ये एक ऐसा सोल्जर है जो अपने ऑटोमेटेड सिस्टम्स और डेडली वेपन्स के साथ बैटलफील्ड पर अनमैच्ड है। जीआई रोबोट का दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड है जो उसे हर सिचुएशन में अपने टैक्टिक्स को एडजस्ट करने की पावर देता है। क्योंकि जीआई रोबोट एक रोबोट है, इसीलिए वो कभी इमोशंस के इन्फ्लुएंस में नहीं आता और इसीलिए वो बैटलफील्ड में एक एक्यूरेट और इमोशनलेस किलर है। जीआई रोबोट की पूरी बॉडी स्टील से बनी है और उसका आर्मर और वेपन्स उसे एक ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल सोल्जर बनाते हैं। और फाइनली टीम का लीडर है रिक फ्लैग सीनियर, एक एक्सपीरियंस्ड और फियरलेस मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट। रिक फ्लैग के पास एक सोल्जर का करेज और एक ब्रिलियंट लीडर का दिमाग है। रिक के पास कोई स्पेशल पावर तो नहीं है, बट वो अपनी टीम के लिए राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है। रिक फ्लैग सिर्फ एक सोल्जर ही नहीं है, वो अपनी टीम की बैकबोन है जो डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी काल्म और कंपोज्ड रहकर डिसीजंस ले सकता है। उसकी लीडरशिप स्किल्स और स्ट्रेटेजीज से वो क्रीचर कमांडोज को एक अनस्टॉपेबल फोर्स में बदल देता है और इम्पॉसिबल मिशंस को भी एग्जीक्यूट करने में सक्सेसफुल होता है। रिक फ्लैग का जो अनवीवेबल डिटर्मिनेशन है वो उसकी टीममेट्स के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है और वो किसी भी बैटल को जीतने के लिए अपनी टीम को ड्राइव कर सकता है। आप ऐसा समझ सकते हैं रिक फ्लैग सीनियर एवेंजर्स की तरह अपनी टीम के लिए कैप्टन अमेरिका है। तो ये थे क्रिएचर कमांडोज की टीम के सारे मेंबर्स और उनकी सुपर पावर। इन सब में से आपको सबसे बढ़िया कौन सा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो बहुत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे और भी कमाल के कैरेक्टर्स की ओरिजिन वीडियोस आने वाली हैं। अगर आपको मार्वल के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर सेंट्री की ओरिजिन देखनी है तो आप ऊपर वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको पीजे के बारे में जानना है तो आप नीचे वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।